नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। सावधान इंडिया नाम का सीरियल इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चित है। ज्यादातर लोग इसे देखना पसंद करते हैं इंडिया में। और उसमें ये जो व्यक्ति हैं जो आ करके बार बार कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे समय में जरूरी है कि अपने कदम पीछे हटा लें। ये आपने लाइंस बार बार सुनी होंगी और ये लाइंस इस समय पे सावधान इंडिया से ज्यादा हमारे देश की वित्त मंत्री बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा आखिर क्या हो गया, अभी बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले खबरों को देखिए, क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री जी ने वो हम आपको बताएंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, आप सभी को पता है। उन्होंने कहा है कि बिवेयर ऑफ द पोंजी एप्स, पोंजी एप्स से सावधान रहिए। फिनफ्लुएंसर्स, उनसे भी सावधान रहिए। ये पोंजी एप्स क्या है, फिनफ्लुएंसर्स क्या है, सब कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि आखिरकार ये पोंजी एप्स और फिनफ्लुएंसर्स क्या होते हैं। फिनफ्लुएंसर्स अगर हम इसको तोड़ दें तो हमें दो चीजें मिलती हैं। एक है फिन यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड और दूसरा है फ्लुएंसर यानी कि इन्फ्लुएंसर। फिन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो बनता है फिनफ्लुएंसर। यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जो भी लोग जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी जनता को उसके बारे में बताते हैं और जनता उन पे ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है, वो सब लोग फिनफ्लुएंसर्स कहलाते हैं। उनसे सावधान रहने के लिए वित्त मंत्री जी क्यों कह रही है ये भी हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स, भारी मात्रा में, करोड़ों में इनके पास यूजर्स हैं। यानी कि लोग इस पे अपना समय व्यतीत करते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति 3 से 4 घंटा सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करता है या फिर यूज करता है, वेस्ट करता है, कुछ भी आप कह लीजिए। जो लोग उसको सही तरीके से यूज करते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो यूज कर रहे हैं। वहीं पे जो लोग उसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं, यानी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन लोगों को यूज कर रही हैं वो अपना समय वहां पर बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि सर्फिंग, आप गए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी काम की वजह से गए हों, लेकिन वहां पर जाने के बाद आप डेविएट हो गए और सिर्फ सर्फिंग किए जा रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, उलूल जुलूल, घंटों शॉर्ट्स में बर्बाद कर दिए आपने। तो आप कहीं ना कहीं यूज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। कौन कौन से हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स वीडियो के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है, यानी भारी मात्रा में वीडियोस यहाँ पे देखी जाती है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग अपनी पहचान बना चुके हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों के अंदर, लोगों के पास, तो वो लोग इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, आप चाहे भुवन बाम देख लीजिए, चाहे आप आशीष चंचलानी देख लीजिए, जो लोग कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, बहुत से लोग उनको देखते हैं। इंडिया के अंदर में जो भुवन बाम है वो बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि करोड़ों में इनके पास यूजर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन ये फिनफ्लुएंसर नहीं है। फिनफ्लुएंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी नहीं देते बल्कि ये कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर है। तो फिर आखिरकार फिनफ्लुएंसर किसे कहा जाएगा, फिनफ्लुएंसर कौन से लोग होंगे? तो उसके लिए एक छोटी सी चीज आपको समझनी है। अगर आपने मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज देखी हुई है पहले, जिसमें सबसे बड़े मेन रोल पे है पंकज त्रिपाठी यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी, जिसे हम प्यार से कालीन भैया भी बोलते हैं, गुड्डू पंडित, मुन्ना और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं। उन्हीं में एक कैरेक्टर है रॉबिन नाम का। रॉबिन नाम का कैरेक्टर जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही बंदा है जिसे हम फिनफ्लुएंसर एक्चुअल मामले में कह सकते हैं। पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ कमाना है, ये सब बताते हैं। कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसा निकालना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये सब चीज की जानकारी ये देते हैं भैया। तो ये फिनफ्लुएंसर कहलाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड जानकारी लोगों को देना और अपनी पहचान बना करके रखना, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ही काम है। यानी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ही ये सारे काम करते हैं।
तो जब निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया कि आखिरकार ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनसे आपको प्रॉब्लम क्या है और क्या आप इनको रेगुलेट करने वाली हैं, क्या क्या किसी तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसा जाने वाला है क्या, तो इन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी इस तरीके का कोई प्रपोजल नहीं है, यानी कि हम किसी भी तरीके से इनको रेगुलेट करने वाले अभी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, समझिए बात को, दिक्कत यह है, इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें से अगर हम 10 में से बात करें नंबर्स की, तो 10 में से 3 लोग ही हैं जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि बेसिक है, साथ ही साथ फैक्ट से रिलेटेड है। एक्चुअल जानकारी जो है वो 10 में से 3 लोगों के द्वारा ही दी जा रही है, बल्कि जो बचे हुए 7 लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भरमा करके उनका यूज कर रहे हैं। अगर हम इनके द्वारा जो दूसरी चीज कही गई वो ये थी कि जो पॉन्जी एप्स हैं, पॉन्जी एप्स क्या है वो आपको बताएंगे हम, लेकिन जो पॉन्जी एप्स हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं ट्रैफिक को डेविएट किया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है, उनको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ आप ये शेयर्स ले लीजिए, अगले 2-4 दिन में, 5-6 दिन में ये डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और फिर आप बेच करके पैसे कमा लेना। और ऐसे में बड़े बड़े लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का, जिनको कि पढ़े लिखे लोग हैं बट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो भी अपना पैसा डुबा जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको लालच दिखाया जाता है कि भैया आपका पैसा इतने दिनों में डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर आपको इतना ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो ये पॉन्जी एप्स जो हैं इनसे भी बच के रहना है। ये फाइनेंशियल हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आप इन सभी लोगों से बच के रहिए। क्यों? देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिरकार ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। समझिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि कोई एक इन्फ्लुएंसर है, ए नाम का कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड जानकारी आपको देता है। हम उदाहरण के तौर पे शेयर मार्केट की बात करते हैं या फिर क्रिप्टो की बात करते हैं, तो ए नाम का व्यक्ति है, उसकी पूरी दुनिया में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या फिर जो भी है टेलीग्राम है, इन सभी पे अच्छी पकड़ है, वहां पे लोग उसे पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने बताना शुरू किया कि आप एक काम करो, आज फलाना शेयर, बी नाम का शेयर जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसको खरीद लो, या फिर फलाना जो सी नाम का क्रिप्टो है उसको खरीद लो, और 10 दिनों बाद इसका भाव बढ़ने वाला है, ये तो रॉकेट होने वाला है, और फिर आप इसको बेच देना, लंबा मुनाफा होगा। अब लोगों ने इसको खरीदना चालू किया और कुछ लोगों को फायदा भी हुआ। आपको पहली पहली बार हो सकता है फायदा हो जाए, तो क्या होगा, आपको विश्वास बन जाएगा कि अरे यार ये व्यक्ति फायदा करवा रहा है, इसकी बातें हमें माननी चाहिए, इसकी बातें हमें सुननी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, देखिए हकीकत यह है कि ऐसे व्यक्ति टेलीग्राम पे चैनल्स बना करके, व्हाट्सएप पे चैनल्स ग्रुप्स बना करके कई सारे ग्रुप बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपने, ए व्यक्ति ने क्या किया, एक चैनल बना लिया किसी नाम से एबीसी के नाम से टेलीग्राम पे, दूसरा चैनल बना लिया किसी नाम से XYZ के नाम से, वहीं पे तीसरा चैनल बना लिया PQL के नाम से। अब ये 3 चैनल एक ही व्यक्ति के हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, उसके ही हैं। तो अब वो क्या करेगा, ABC वाले ग्रुप पे किसी एक स्टॉक के बारे में, यानी कि जो स्टॉक 1 हो गया, अब ये स्टॉक 1 के बारे में बताएगा कि भैया इसका शेयर रॉकेट होने वाला है। वहीं पे जो XYZ चैनल पे लोग हैं उनको किसी दूसरे स्टॉक के बारे में बताएगा, और PQL पे जो लोग हैं उनको किसी तीसरे स्टॉक के बारे में बताएगा कि ये इस तरीके से ऐसा कुछ होने वाला है कि जो हमारा स्टॉक 1 है, यानी कि जो हमारा स्टॉक है, तीनों ही चैनल्स पे अलग अलग जानकारी इनके द्वारा दी जा रही है। अब ये तीनों ही चैनल पे अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बोलेंगे कि भैया इसका रॉकेट होने वाला है शेयर, ये प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं तो कोइंसिडेंस बैठेगा, तीनों में से किसी एक को प्रॉफिट होगा, बाकी लोगों को नुकसान होगा। मान लीजिए एक को प्रॉफिट हुआ, बाकी 2 को नुकसान हो गया। अब ये 2 जो नुकसान वाले हो गए, इनको अब भूल जाइए, सिर्फ इन लोगों को ये टारगेट करेंगे, इनको अपना कोर्स बना करके बेचेंगे कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, आपका फायदा करवा रहे हैं, आप हमारा फलाना कोर्स जो 50,000 रुपए का है उसको लीजिए और आप अगले 2 से 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। ये खुद लखपति बन नहीं पा रहे हैं और सामने वाले को करोड़पति बनाने के सारे नुस्खे बता रहे हैं, और इस तरीके से लोग फ्रॉड्स में फंस जाते हैं।
इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमारे देश की वित्त मंत्री, साथ ही साथ आरबीआई और सेबी सबका बार बार ये कहना है कि आप ये जो क्रिप्टो वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। इन लोगों की बातें सुनिए, ठीक है, क्योंकि 10 में से 3 लोग हैं जो फैक्ट्स बता रहे हैं, जो एक्चुअल नॉलेज लोगों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर 7 लोग ऐसे हैं जो गलत सलत अफवाह, गलत सलत जानकारी दे करके लोगों को कहीं ना कहीं अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं और उनको लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसा इनका कहना है। अगर कुछ इन्फ्लुएंसर्स की हम बात करें तो अगर हमारे इंडिया में जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उनमें से सबसे बड़ा नाम, या फिर हम एक तरीके से कहते हैं कुछ नाम, जिसमें कि हम राज समामी की बात कर सकते हैं, सरन हेस की बात कर सकते हैं, रचना फड़के रनडे, प्रांजल कामरा, अंकुर वारिकू, ये सब वो नाम हैं जो कि लोग एक्चुअल फैक्ट्स और डाटा बेस्ड यानी कि ट्रू फाइनेंशियल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या कुछ जानकारी कहां से उठाते हैं, कितना उनके द्वारा कही गई बातें सच होती हैं, ये सब में हमें नहीं पढ़ना है। इन सभी चीजों की जानकारी आपको इकट्ठा करनी है कि क्या अगला व्यक्ति जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वो सच में उस तरीके की है या नहीं है। लेकिन ये सब वो नाम है जो फिनफ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के जगत में, सोशल मीडिया के ये जो सरकमफ्रेंस है, सोशल मीडिया का जो ये सराउंडिंग है, वहां पर इन लोगों का सिक्का चलता है इन्फ्लुएंसर्स के नाम से। चाहे वो रचना फड़के रनाडे हो, चाहे वो प्रांजल कामरा हो, या फिर अंकुर वारिकू, ये सब वो लोग हैं जो फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, और लाखों में इनके पास फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनकी बातें हमें सुननी है कि नहीं सुननी है, किस तरीके से सुननी है, किस हद तक सुननी है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि पैसा आपका लगेगा, पैसे आपके डूबेंगे और प्रॉफिट भी होगा तो आपको ही होगा, इनको बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करें और डिसाइड करें कि आपको किसकी बातें सुननी है और किसकी बातें नहीं सुननी है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें।